वो जनवरी का महीना था और उस समय हद से ज्यादा ठंड थी। मतलब अगर मैं उस समय स्वेटर पहन के बाहर नहीं जाता तब तो मेरी शायद बैंड बज जाती। खैर उस समय मैं अपने डॉग के साथ हाइकिंग पे गया हुआ था। उधर एक पहाड़ था और मैं उधर ही गया था। उधर काफी बढ़िया क्वालिटी के मशरूम्स उगते थे, इसलिए मैं उधर चला गया क्योंकि इस बहाने मेरी वॉकिंग भी हो जाती और मुझे बढ़िया से मशरूम भी मिल जाते। बट थैंक्स टू माई बैड लक उधर मुझे थोड़े से ही मशरूम मिले। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तब मैंने वहाँ पे एक काफी क्रीपी चीज देखी। मैंने देखा कि कुछ पेड़ के बीच में कुछ हड्डियां पिरामिड के शेप में रखी हुई थी। वो हड्डियां काफी ज्यादा बड़ी थी। हो सकता है कि वो किसी जानवर की हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो किसी इंसान की हो, क्योंकि उसकी लेंथ को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी इंसान के थाइज की हड्डियां हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पे कुछ अफवाहें भी सुनी थी कि यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर घूमता है। तो इस साइट को देख के मैं और भी ज्यादा डर गया। मैंने देखा कि मेरा डॉग भी उस समय काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। वो उस हड्डी से बने ढांचे को देख रहा था और ग्राउल कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई तो मुझे देख रहा है। मैंने आसपास देखा और तब मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ पेड़ के ऊपर भी ऐसी ही हड्डियां लटकी हुई थी और वो हवा की वजह से हिल रही थी। और ये देख के मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग गया, क्योंकि हो सकता था कि यहाँ पे कोई तो जंगली जानवर घूम रहा है या फिर कोई क्रिएचर, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोई सीरियल किलर है। ऊपर से मैंने पूरे रास्ते अपने कान में ईयरपॉड्स लगाए हुए थे और मैं उनमें गाने सुन रहा था। तो इस वजह से अगर कोई मेरा पीछा भी कर रहा होता तो मुझे पता नहीं चलता। तो ये भी हो सकता है कि इतनी देर से मेरा कोई पीछा कर रहा था, लेकिन गानों की वजह से मैं उसके फुटस्टेप्स सुन नहीं पाया। मैं उस समय हद से ज्यादा डर गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस समय भागने की तैयारी में था कि तभी मेरी नजर मेरे डॉग पे गई। मैंने देखा कि उसका बिहेवियर अचानक से फिर से चेंज हो गया और वो एक पेड़ की तरफ देखने लगा। वो उस समय काफी गुस्से में लग रहा था और वो ग्राउल भी कर रहा था। फिर वो उस पेड़ की तरफ जाने लगा। वो पेड़ करीब मेरे से 10 कदम की दूरी पे था। तभी मेरा कुत्ता अचानक से बहुत ही गुस्से में उस पेड़ की तरफ देखते हुए भौंकने लगा और फिर वो जल्दी से उस पेड़ की तरफ भागा। मैं डर के मारे वहीं पे क्राउच पोजीशन में बैठ गया और तभी मैंने देखा कि उस पेड़ के पीछे से कुछ तो उड़ते हुए वहां से गया। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा जानवर था या फिर वो कौन सा क्रिएचर था, लेकिन मैंने उसे साफ साफ देखा था। मेरा कुत्ता जल्दी से भागते हुए मेरे पास आया। मैंने उसे सहलाया और उसके बाद मैंने उस जगह की पिक्चर्स ले ली, लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया और उसके बाद मैं वहां से चला गया। मुझे नहीं पता कि वो हड्डियां किसकी थी और वो वहां पे क्या कर रही थी, और या फिर वो उस पेड़ के पीछे कौन सा क्रिएचर था। लेकिन इस घटना के बाद मैं उस पहाड़ पे अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाने वाला। ये बात करीब 5 साल पुरानी है। उस समय मैं अपने कॉलेज में था और अपने खर्चे निकालने के लिए मैं एक पिज्जा प्लेस पे पार्ट टाइम की जॉब करता था। मैं उधर अक्सर नाइट शिफ्ट ही करता था क्योंकि दिन में तो मुझे कॉलेज जाना होता था। वो पिज्जा प्लेस उस जगह पे काफी ज्यादा पॉपुलर था। मेरा कोवर्कर एक्चुअली में मेरा दोस्त ही था और हम दोनों की नाइट शिफ्ट ही उधर लगी हुई थी। ज्यादातर उधर भीड़ वीकेंड्स पे होती थी, लेकिन वीकडे पे जैसे कि वेडनेसडे और थर्सडे में उधर रात को ज्यादा कस्टमर्स आते नहीं थे। और वो पिज्जा प्लेस उस जगह पे काफी ज्यादा पॉपुलर था, तो इस वजह से हमारी अर्निंग भी उधर काफी हो जाती थी। मुझे अच्छे से याद है वो वेडनेसडे की रात थी। मैं काउंटर पे बैठा हुआ था, तभी वहां पे एक कस्टमर का कॉल आया। मैंने इसकी आवाज पहली बार सुनी थी। उस समय काफी ज्यादा लेट हो चुका था और करीब 10 मिनट बाद वो दुकान बंद होने वाली थी। मेरे दोस्त ने बाहर से ही मुझसे कहा कि अभी किसी का भी ऑर्डर मत ले, क्योंकि वैसे भी 10 मिनट में ये दुकान बंद होने वाली है और बॉस को क्या ही पता चलेगा। उसकी बात में दम तो था, लेकिन मैं उस समय काफी क्यूरियस हो गया था कि आखिर इतनी रात को कौन सी फैमिली जगी रहती है भाई। और ऊपर से उस समय रात के 2:30 बज रहे थे, तो ये पहली बार था कि इतनी रात को किसी कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया हो। खैर मैंने फोन रिसीव किया। सामने से एक आदमी ने कुछ बोला, लेकिन मुझे शुरू में कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि उसकी आवाज काफी ज्यादा क्रिस्पी थी। एंड इस आदमी की आवाज मैंने पहली बार सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई नया कस्टमर है। और ऊपर से उस आदमी ने जो कहा उससे मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुआ। उसने कहा कि उसे हैमबर्ग का मीट चाहिए, बर्गर भी नहीं बल्कि उसका मीट। और ऊपर से ये एक पिज्जा प्लेस था, यहाँ पे ना हम बर्गर्स रखते थे और ना ही मीट। हाँ, थोड़ा सा मीट हम लोग रखते थे अपने पिज्जा के ऊपर डालने के लिए, लेकिन वो मीट बेचने के लिए नहीं था। मैंने उस आदमी को समझाया कि हम यहाँ पे पिज्जा सेल करते हैं, ना कि बर्गर या फिर उसका मीट। तब वो आदमी मुझे बार बार इंसिस्ट करने लगा कि प्लीज मैं उसे वो मीट ला के दे दूं। मैंने सोचा कि मैं एक बार अपने दोस्त से इस बारे में पूछ लेता हूँ, तो इसलिए मैं बाहर गया। लेकिन वो बंदा गांजा फूंक के बैठा हुआ था और वो अभी किसी और ही दुनिया में था। तो मेरे दोस्त ने तो मेरी बात सुनी नहीं। मैंने उस कस्टमर से कहा कि सॉरी, हम उस मीट को नहीं बेच सकते। तब वो लिटरली हाथ जोड़ के बैग करने लगा।
और वो कहने लगा कि प्लीज मैं उसे मीट डिलीवर कर दूं, वो मुझे एक काफी अच्छी टिप देगा। अब इसमें मेरा फायदा था तो इसलिए मैं इस चीज के लिए मान गया। मैंने हैमबर्गर का मीट उठाया और मैंने उसे पैक कर दिया, लेकिन मैं अभी भी ये सोच रहा था कि आखिर उसने मुझसे कच्चा मीट क्यों मंगवाया है। खैर, हो सकता है कि वो इसे घर पे पका के खाएगा, और वैसे भी मुझे तो टिप से मतलब था, तो इसलिए मैंने अपनी कार निकाली और उसमें मैंने नेविगेशन सिस्टम में उस आदमी का एड्रेस सेट कर दिया। लेकिन मैं उस जगह पे पहली बार आ रहा था, मैंने उस एरिया को ही पहली बार देखा था। फिर मैं उस आदमी के घर पे पहुंच गया और ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी हॉरर मूवी या फिर स्टोरी का कैरेक्टर हूँ। खैर, मैंने अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उसके बाद मैं उसके घर पे गया और मैंने उसके दरवाजे को नॉक किया। मैंने जैसे ही उस घर के दरवाजे को नॉक किया, उसके तुरंत बाद ही वो आदमी उधर से बाहर आ गया। सच बोलूं तो वो आदमी काफी अजीब सा ही लग रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल सी थी, उसके आंखों के प्यूपिल्स भी काफी एबनॉर्मल कलर के थे और उसके बाल भी आधे तो झड़े ही हुए थे। खैर, फिर मैंने वो पार्सल आगे बढ़ाया और मैंने उससे कहा, ये लीजिए आपका पार्सल। उसने वो पार्सल लिया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, बल्कि वो एक स्ट्रेंज वे में स्माइल करने लग गया। एंड देन उसने मुझसे कहा कि मैं इसे कच्चा ही खाऊंगा। ये बहुत ही फक्ड अप था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कोई इंसान किसी मीट को कच्चा क्यों ही खाएगा, और ऊपर से मैंने तो इससे पूछा भी नहीं था। उसके बाद पता नहीं वो क्या ही तो साइंस की बातें करने लग गया, और सच बोलूं तो वो सारी बातें मेरे सर के ऊपर से गई। खैर, उसके बाद उसने मुझे पेमेंट कर दी एंड मैं उस समय काफी खुश हो गया, क्योंकि उसने मुझे $20 की टिप दी थी एंड वो मेरे लिए काफी ज्यादा थी। मैंने उसे थैंक यू कहा। उसके बाद उस आदमी ने उस पार्सल को अपनी नाक के पास लेके गया और फिर वो उसे सूंघने लग गया। अब ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब होते जा रहा था। उसको सूंघने के बाद वो एकदम अजीब से रिएक्ट करने लग गया, जैसे कि उसे सूंघ के तो उसे स्वर्ग प्राप्ति ही हो गई हो। खैर, फिर मेरे इंस्टिंक्ट्स ने मुझे कहा कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने अपने थोड़े से कदम पीछे बढ़ाए थे कि तभी मैंने उस घर के अंदर कुछ नोटिस किया। मैंने किसी की तो आंखें देखी उस अंधेरे में से, जो कि मुझे झांक के देख रही थी। एंड उस कॉरिडोर में आने वाली थोड़ी सी लाइट से मैंने ये देखा कि वो एक्चुअली में कोई तो बच्चा था। वो बच्चा काफी डरा हुआ सा लग रहा था और वो उस कॉरिडोर के एकदम एंड में खड़ा था। पता नहीं क्यों मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैंने जैसे ही ये पूछा, उस आदमी के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से चेंज हो गए। वो लिटरली पागल हो गया और वो मुझ पे चिल्लाने लगा। इस वजह से वो लड़का भी काफी ज्यादा डर गया और वो उस कॉरिडोर में कहीं पे तो गायब हो गया। वो आदमी काफी गुस्से से मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं थोड़ी देर उधर और रुका तो वो मेरा सर फोड़ देगा। इसलिए मैं जल्दी से उधर से अपनी कार के पास जाने लगा, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी पीछे से मुझ पे अटैक करेगा, बट थैंकफुली उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जल्दी से अपने कार के अंदर बैठ गया और उसके बाद मैं वापस जाने लगा। लेकिन मैं अभी भी उस बच्चे के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों था। क्या वो उस आदमी का बेटा था? क्या वो लड़का उस आदमी का बेटा था? लेकिन अगर ऐसा था तो वो इतना क्यों डरा हुआ था, और वो आदमी मुझ पे क्यों चिल्लाने लगा जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो लड़का तुम्हारा बेटा है? खैर, पता नहीं क्यों मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस को फोन करके इस बारे में बताना चाहिए। मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर मैं उनसे क्या ही कहूंगा, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें फोन किया और एक बार उनको कहा कि उस जगह की तलाशी ले। पुलिस उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पे गई, लेकिन उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिला। वहां पे ना ही वो आदमी था ना ही वो बच्चा। जब मुझे पुलिस ने इस बारे में बताया तब मैं बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि अभी तो वो आदमी और वो बच्चा वहां पे थे। कहीं वो बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं था, या फिर वो आदमी उस बच्चे को टॉर्चर वगैरह तो नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में बस यही चीजें चल रही थी और मैं बस यही चीज सोच रहा था कि वो बच्चा सेफ हो। बट अगर वो बच्चा एक्चुअली में किसी मुसीबत में है, तब वो इस बारे में जरूर सोचता होगा कि आखिर क्यों उस दिन मैंने उसकी मदद नहीं की। पता नहीं वो बच्चा अभी किस हालत में होगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।